हेलो। आज 22 तारीख महीना 12 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 711363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 22/12/2021 कक्षा 6 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल कैंडिडेट जो पैसा के अभाव से ट्यूशन कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं वो देखें वीडियो, उनके स्वार्थ में है। कुछ न कुछ कुछ इलेक्ट्रिक चैप्टर से है और कुछ ऐसे चैप्टर से है। उनके सिलेबस में है, कक्षा 6 से ही स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक का चैप्टर। फिजिक्स में आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आरआरबी का, जम्मू डिवीज़न का, जो 2013 में आया था रेलवे जूनियर इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, और ऐसे मैकेनिकल वगैरह इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेलीकम्युनिकेशन और सिविल वगैरह सब का परीक्षा होता। बहुत बढ़िया है परीक्षा। इसमें आप डिप्लोमा कर लीजिए। इसके बाद 10+2 डिप्लोमा होने से उसमें आप एलिजिबल हो जाइएगा, बैठने सकिएगा। 18 से 23 बरस के उम्र होने से बैठने सकिएगा। परीक्षा दीजिए, पास होने पर सब इंटरव्यू वगैरह होता है और अच्छा जॉब है, अच्छा रेल एक अच्छा में अच्छा पोस्ट होता है। बेकारी के समस्या का कुछ न कुछ बैठ के क्या कीजिएगा। अगर माध्यमिक पास है और डिप्लोमा किसी तरह से किए हुए हैं 3 साल का रेगुलर कोर्स से या पार्ट टाइम से, जो भी हो, एलिजिबल होंगे, आप दे सकिएगा। और इसमें इलेक्ट्रिकल का होता है, मैकेनिकल का होता है, टेलीकम्युनिकेशन का होता है, सिविल का होता है। सब अलग अलग क्वेश्चन होता है और एक ही साथ में बैठ कर के देने होता है। और इलेक्ट्रिकल वाला लोग इलेक्ट्रिकल पार्ट करते हैं, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल पार्ट करेंगे, सिविल वाले सिविल का पार्ट करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन का 120 क्वेश्चन बाई 150 क्वेश्चन होता है। उसमें 50-60 को जीके वगैरह जीएस वगैरह सब रहता है। वो पार्ट नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट ही कर रहे हैं। आते हैं आप क्वेश्चन पर। स्टॉप एलिमेंट ड्रॉ 15 एम्पियर्स करंट व्हेन कनेक्टेड टू 230 voltage line. How long does it take to consume 1 unit of energy? कहने का मतलब है कि हीटर वगैरह या जो है उसका ही ये करके है, ऑप्शन दिया हुआ है। और इसको पावर कंज्यूम का है फार्मूला भी, पावर इक्वल टू V/I पर निकाल दीजिए और टोटल पावर आ जाएगा 3450। और एक यूनिट का मतलब 1000 वाट, एक किलोवाट या 1000 वाट, एक किलोवाट या 1000 वाट। इसका मतलब ये यूनिट का यही है। तो वही खर्च को निकालना होगा तो टोटल से भाग करने पड़ेगा। टोटल खर्च उसको 100 यूनिट खर्च कर रहा है का टाइम चाह रहा है, तो टोटल जो ये है उससे भाग करने से उतना टाइम निकल आएगा। आया है वो 0.029 कर लीजिएगा, जो ऑप्शन डी में है।
एक और सवाल है नेटवर्क का, जिसमें फिगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। पूछ रहा है कि 8 ओम वाले रेजिस्टेंस के पास में कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें सवाल में। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए पहले ये तो ए और बी यहाँ सी कर लेते, यहाँ पर सी कर लेने से तो होता। हाँ, ए बी सी तीनों अगर जुटेंगे, अर्थात रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 पर सीरीज में है, तो सीरीज का वैल्यू आया 20 ओम। अब इसके बाद और R3 और R1 R2 ये जो है ये पैरेलल में है दोनों, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल बनाने होगा। तो पैरेलल का रेजिस्टेंस निकल रहा है 10 ओम्स, R बराबर 10 ओम्स, और वो उसका 20 ओम है। तो अब इसमें जो है करंट कितना फ्लो करेगा, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, टोटल में करंट फ्लो करेगा 48 भागा 10, तो उसमें करंट फ्लो करेगा 4.8 एम्पियर, और इसमें करंट फ्लो करेगा, ये जो 8 ओम वाला है उसमें करंट फ्लो करेगा 2.4 एम्प्स। अच्छा, अब यहाँ एक ऐसा भी क्वेश्चन आपको हो सकता है कि पूछा जाए कि ओम 3 में, अर्थात तो 20 वाला रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, तो आधा करंट इधर हो जाएगा, आधा उधर हो, तो वही ना 2.4 ही उधर भी होगा, और दोनों मिल करके वहाँ जुट जाएगा, तब होगा टोटल सर्किट का वोल्टेज करंट होगा 4.8। ये है। अच्छा, ड्रॉप कभी कभी पूछता है, ड्रॉप जैसे ए बी का ड्रॉप का होगा, हाँ, ए बी का कितना ड्रॉप होगा, तो रेजिस्टेंस जितना है उसमें करंट को गुना कर देते पड़ता है, करंट को गुना कर देने पड़ता है, तो ड्रॉप वोल्टेज आ जाएगा। अगर इसका पूछा ड्रॉप वोल्टेज, तो इसका भी ड्रॉप वोल्टेज निकाल लीजिएगा। हाँ, यही ऐसा ही क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा हाँ कोशिश करने से बैठ करके क्या करिएगा, हाँ, कुछ न कुछ दान बान करते रहिए, ताकि पेट का जो भात जुगाड़ करने का कोशिश है। आजकल नौकरी का तो बहुत समस्या खराब है, हाँ, उसमें भी चार हम जो है 5 किस्म का छात्र लोग को बांट के रखे हैं। एक ऐसा छात्र है जिसका माने हर चीज़ का सुविधा है। अच्छा, एक ऐसा छात्र है, पैसा है किंतु उसके पास आदमी नहीं है, हाँ। अच्छा, तो वो भी सक्सेस हो जाता है। 40-40 दोनों को हम रख लेते हैं, 80 वो लोग ऐसे ही है, पैसा है तो आदमी नहीं है, तो भी वो लोग का काम बन जाएगा। हाँ, बढ़िया बढ़िया कोचिंग है, वो सबसे काम हो जाएगा। और जिसके पास आदमी भी है, पैसा भी है, हाँ, उसका तो बातें अलग है। अच्छा, एक वर्ग उसमें है कि जिसके पास पैसा नहीं है, किंतु वो जो परिश्रम है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा का अभाव है, पैसा बड़ा फैमिली है, पैसा नहीं है, अभाव है, किंतु उसमें पढ़ने लिखने का हाँ एक रस है, एक आदत है, एक हैबिट है, एक उमंग है, एक तरह का अपना करियर बनाने का हाँ ये है। तो वो उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, कहाँ वो कुछ पैसा, जैसे हाँ किसी तरह से पास कर लिया डिप्लोमा, तो अब बैठ के क्या करेगा,
तो ये सब उसके लिए कम से कम 250-300 रुपये का एक क्वेश्चन बैंक जो है रेलवे का जूनियर इंजीनियर का जो किताब मिलता है, हाँ, कोई पब्लिशर से ले लीजिए, 250-300 रुपया में हो जाएगा। या पुराना भी ले लीजिए, कोई बात नहीं है, ले करके प्रैक्टिस करिए। अपना किताब कापी जो भी है इंजीनियरिंग में पढ़े हैं वो सब रखिए, ले करके सॉल्व करते रहिए और ज़रूर। और परीक्षा जब आवे, फॉर्म फिलअप होने का टाइम, अब वैकेंसी निकले तो फॉर्म भरिए और बैठिए, और किसी को दाएं बाएं देखिए मत, अपना जो है वही में अपना कोशिश कीजिए, ज़रूर होगा। हालांकि कटअप आजकल बेसी हो रहा है, कारण है कि आप कंपटीटिव वाला आदमी सब ज़्यादा है और वैकेंसी तो वही है, तो उसलिए कटअप बढ़ जा रहा है। फिर भी नाकाम सोचने से तो नहीं होगा, अपना पेट भरने के लिए हमको करना ही पड़ेगा। हाँ, ये सोच करके करिए एकदम। थैंक्स।